अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप सब जानते हैं कि ये ऐसे नबी गुज़रे हैं जिन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से गुफ्तगू किया करते थे, बातचीत किया करते थे। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए अल्लाह, अगर हम आपसे आपकी कोई नेमत मांगे तो हमें किस नेमत को ज़्यादा मांगना चाहिए? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, सेहत। तो जब मैंने इस सवाल और जवाब को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि इसके ऊपर इसकी केस स्टडी करनी चाहिए और फिर इसके ऊपर एक अच्छी सी एजुकेशनल वीडियो बना के अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो इसे लाजमन शेयर करना चाहिए। मैंने इस सवाल के जवाब को इस एंगल से स्टडी किया, इस एंगल से मैंने इस पे तहकीक की कि अल्लाह ताला ने जवाब में सेहत कहा है, तो क्या अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को ऑलरेडी पहले से सेहतमंद रखने के लिए हमारे जिस्म में किस तरह के सिस्टम्स बनाए हैं, किस तरह के इक़दाम उठाए हैं। दोस्तों, जब मैंने इसको पढ़ा, इसको स्टडी की, तो मैं हैरान हो गया कि बहुत सारे इक़दाम अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए उठाए हैं। सारे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उनमें से इम्पॉर्टेंट 5 आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और थोड़ी सी आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूँगा कि अगर हम फॉर एवर के लिए फ़िट रहना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। जो पहला इक़दाम, जो पहला काम अल्लाह ताला ने हमारे साथ किया वो ये है कि दोस्तों, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो 4,500 बीमारियां अपने साथ लेकर आता है। इन 4,500 बीमारियों के जरासीमों से लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ऑलरेडी पहले से ही एक इम्यून सिस्टम बना दिया है, जिसे मुदाफ़ियती निज़ाम भी कहा जाता है। ये वाइट सेल्स पर मुश्तमिल होता है। वाइट सेल्स जरासीमों को ट्रेस करते हैं, उन्हें खा जाते हैं या उन्हें अपने कंट्रोल में करते हैं। ये बाकायदा हमारी जिस्म में एक वाइट आर्मी है जो जरासीमों के ख़िलाफ़ बाकायदा प्लानिंग के साथ जो है वो उन पर हमलावर होती है, उन्हें कंट्रोल करती है और हमारे पूरे जिस्म में एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा माहौल बनाती है जिससे हमारे जिस्म के तमाम तर ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करें, अच्छे तरीके से काम करें और एक इंसान सेहतमंद और फिट रहे। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आपने याद रखना है कि हमारे मुंह में कुछ ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जो हमारे हार्ट के मसल्स पे अटैक करते हैं, उन्हें वीक कर देते हैं और हमें हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर अब इंसान पैदल चलें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो इससे होता ये है कि जब हम तेज़ी से सांस लेते हैं तो ये सारे के सारे जरासीम जो हैं वो मारे जाते हैं और हम सेहतमंद हो सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर औक़ात डॉक्टर्स भी आप लोगों को ये कहते हैं कि दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारा दिल जो है वो तेज़ी से धड़के। इससे जब हम तेज़ी से सांस लेंगे तो वो जरासीम जो हमारे मुंह में पैदा होते हैं और हमारे हार्ट को वीक कर देते हैं, वो सारे के सारे जरासीम मारे जाएंगे और हम सेहतमंद और तंदुरुस्त जो है वो हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि दुनिया में पहला जो बाईपास था वो 1960 में हुआ था। बाईपास करने से पहले डॉक्टर्स ने ये कहा कि अगर हमने किसी इंसान का बाईपास करना है तो हमें उसकी कुछ वेन्स को काटना पड़ेगा और फिर हमें वेन्स चाहिए उनकी जगह पे लगाने के लिए जिनको हम काटेंगे। अल्लाह ताला ने हमारी टांगों में पहले से इजाफी कुछ वेन्स रखी हैं जिन्हें बाईपास के दौरान हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अल्लाह ताला की ज़ात को पता था कि मेरे बंदों ने ऊट पटांग किस्म की चीज़ें खानी हैं, एहतियात इन्होंने करनी नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें बाईपास की ज़रूरत पड़ेगी। बाईपास के दौरान इन्हें एक्स्ट्रा वेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमारी टांगों में वो वेन्स रखी हैं, हम उन्हें वहाँ से लेकर बाईपास के दौरान जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों, आपने याद रखना है कि गुर्दों की जो सबसे पहली ट्रांसप्लांटेशन थी वो 1950 में हुई थी। सो गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो हम उनकी जगह पे नए गुर्दे लगा सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दोनों गुर्दों के दरमियान भी एक खाली जगह रखी है, कुछ एक जगह छोड़ी है जहाँ पे हम एक नया गुर्दा जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोस्तों, ये अल्लाह ताला ने हमारे साथ एक बड़ा कमाल का हमारे ऊपर एक एहसान किया है। नंबर लास्ट पे 5वें नंबर पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाज़ बच्चे पैदाइशी तौर पर गले की हड्डी की प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। ना वो प्रॉपरली बोल सकते हैं, ना वो किसी चीज़ को निगल सकते हैं, ना वो कुछ खा सकते हैं और ना ही वो अपनी गर्दन को हिला सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी पसलियों में कुछ इजाफी हड्डियाँ रखी हैं। वो जो हमारी पसलियों में इजाफी हड्डियाँ हैं, वो हड्डियाँ और जो हमारी बचपन के दौरान जो बच्चों की गले की हड्डियाँ होती हैं, ये बिल्कुल एक जैसी होती हैं। यानी पसलियों की इजाफी हड्डियों को गले की उस हड्डी से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर बच्चों की गले की हड्डियाँ ख़राब हैं तो पसलियों से हड्डियाँ लेकर वहाँ पे लगा देते हैं और बच्चे बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ये अल्लाह ताला ने कुछ इजाफी चीज़ें ऑलरेडी हमारे जिस्म में रखी हैं और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। बदले में सिर्फ हमने ये करना है कि हमने अल्लाह ताला को याद करना है, नमाज की सूरत में हमने उसका शुक्र अदा करना है। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा
کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے آپ نے بھی اپنی عادتوں پہ، کھانے پینے کی جو آپ کی ہیبٹس ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھیں اور زندگی اس طریقے سے گزاریں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقے بتائے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم اس طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے تو آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی اچھی میڈیسن یوز کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ جتنے مرضی وظیفے ہی بند کر لیں، آپ صحت مند نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہم اپنی زندگی اس طریقے سے نہیں گزاریں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارنے کا ہم سے کہا ہے اور خود گزاری ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ سو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔